काबुल एयरपोर्ट पर 26 अगस्त को जो हुआ वो आखिरी नहीं था। 31 अगस्त से पहले काबुल में और भी आतंकी हमलों की आशंका जताई गई है। अमेरिका ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि एयरपोर्ट के चारों तरफ अब भी ISIS के आतंकी मौजूद हैं जो कभी भी हमला बोल सकते हैं। इस अमेरिकी चेतावनी के बावजूद एयरपोर्ट पर जबरदस्त भीड़ है और इस भीड़ को टारगेट कर फिर से फायरिंग हुई है। बस इस दृश्य को देख और समझ कि तालिबान क्या है, तालिबान का खौफ क्या होता है, तालिबान कितना खूंखार है, तालिबान कितना घातक है। तालिबान से अफगानी कितने डरे हुए हैं और अमन पसंद अफगानियों के लिए तालिबान का मतलब क्या होता है। फिर वैसी ही भीड़ है, फिर वैसा ही हुजूम है, वैसी ही उम्मीद है, वैसी ही प्रतीक्षा है, वैसी ही दौड़ भाग है, वैसी ही अफरा तफरी। इस भीड़ में फिर वैसी ही औरतें, वैसे ही बच्चे, फिर वैसे ही बीमार और बुजुर्ग भी, फिर वैसे ही खड़े जवान है, खुला आसमान है और आसमान से टकराती गोलियों की आवाजें। फिर गोलियां चली, फिर खून बहा है। अब भी यमदूत घूम रहे हैं एयरपोर्ट के चारों तरफ। कितने फिदाइन फटने के लिए तैयार हैं ये आपको आगे बताएंगे, मगर उससे पहले एक बार फिर से देखिए और समझिए कि काबुल एयरपोर्ट की स्थिति क्या है। काबुल एयरपोर्ट के अंदर का ये दृश्य और ये तस्वीर आतंकी हमले के बाद की। लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और अंदर से गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई पड़ रही है। एयरपोर्ट के अंदर अमेरिकी सेना गोलियां दाग रही। ये गोलियां आसमान में दागी जा रही। लोगों को डराने के लिए हवाई फायरिंग की जा रही ताकि ये भीड़ छटे। रनवे के करीब से लोग हटे ताकि उड़ान सुचारू हो सके, क्योंकि तालिबान का फरमान है कि 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान के आंगन में अमेरिकी सेना का दीदार ना हो पाए। इसीलिए भागम-भाग मची। जिस दरिया में लाशें तैर रही थी, जिस दरिया का पानी खून से लाल हो गया था, उस दरिया के ऊपर फिर वैसी ही भीड़ है जैसी धमाके से पहले थी, मौत के तांडव से पहले थी। कमोबेश वैसा ही हुजूम है जैसा आतंकी हमले से पहले था। कितने लोग हैं इसकी कोई गिनती नहीं, बस भीड़ है। फिदाइन हमले के 24 घंटे पूरे होने से पहले ही फिर वैसी ही भीड़ है काबुल एयरपोर्ट के बाहर जैसी पहले थी। धीरे धीरे रेस्क्यू खत्म हो रहा है, इसीलिए भीड़ और ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये भीड़ तब बढ़ रही है जबकि आतंकियों की बंदूकों की नलियां खुली हुई। इस भीड़ को टारगेट कर फिर फायरिंग हुई। आईसिस खुरासान ने फिर गोलियां बरसाई। हाईटेक हथियारों से लैस 3 आतंकियों ने काबुल एयरपोर्ट पर दूसरे दिन भी फायरिंग की। अफगानियों और अमेरिकी सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए एयरपोर्ट के ईस्टर्न गेट पर फिर से अंधाधुंध फायरिंग की। आतंकियों की गोली से फिर कई लोग जख्मी हुए, लेकिन खौफ का अंत सिर्फ यहीं पर नहीं, और भी बारूद फटने का अलर्ट है और भी आतंकी हमले की चेतावनी जारी हुई। इसी भीड़ को टारगेट कर अमेरिका ने काबुल के नॉर्थ गेट पर फिर से कार बम से हमले की आशंका जाहिर की और इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। अमेरिका ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि आतंकी कार बम से जल्द ही एक और धमाका कर सकते हैं। अमेरिकन ब्रॉडकास्ट कंपनी के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट पर कार बम से ब्लास्ट किया जा सकता है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के बाद अमेरिका ने काबुल में अपने सैनिकों और नागरिकों को इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया है। अमेरिका अलर्ट के बावजूद भी एयरपोर्ट पर बेहिसाब भीड़। बारूद के बीच से लोग पठान लैंड को छोड़कर उड़ने के लिए तैयार हैं, वो भी अलर्ट के बाद, वो भी 100 से ज्यादा लोगों की हत्या और 1300 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने के बाद। इस भीड़ की वजह से एयरपोर्ट पर खाने पीने के सामान की किल्लत हो गई। पानी की बोतल $40 यानी करीब 3000 रुपए और एक प्लेट चावल के लिए $100 यानी करीब 7500 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। इस महंगाई के चलते वहां जमा हजारों लोगों के लिए स्थितियां बहुत मुश्किल होती जा रही। परेशानी की बात यह भी कि खाने पीने की चीजों का दाम लोगों से अफगानी करेंसी में नहीं लिया जा रहा है, इसके लिए उन्हें डॉलर ही देने पड़ रहे हैं। लेकिन अपना सब कुछ लुटाकर तालिबानियों से जिंदगी महफूज रखने के लिए अफगानी उड़ जाना चाहते हैं काबुल एयरपोर्ट से। यही वजह है कि धमाकों के बाद भी, लाशें बिछने के बाद और नए अलर्ट के बाद भी लोग अफगानिस्तान को अलविदा करने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर फिर जमा है। यही अफगानिस्तान की त्रासदी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।